क्या सच में अपनी सरकार बना पाएंगे? क्योंकि थलापति का इलेक्शन भी थलापति की फिल्मों की तरह ही हो गया है, जहां ड्रामा है, सस्पेंस है, पावर है, पॉलिटिक्स है और आखिर में सीएम की कुर्सी का फाइनल क्लाइमेक्स सबके सामने है। जहां सबसे ज्यादा सीट जीतने के बावजूद भी सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है। 234 सीट्स की असेंबली में सरकार बनाने के लिए 118 सीट्स चाहिए थी, लेकिन टीवीके ने जीती 108 सीट्स। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट, क्योंकि विजय खुद 2 जगह से इलेक्शन जीते हैं, इसीलिए उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। अब बचती हैं सिर्फ 107 सीट्स, यानी सरकार बनाने के लिए अभी भी 11 सीट्स की जरूरत है। इसी बीच कांग्रेस, जो पहले डीएमके अलायंस के साथ थी, उसने अपनी 5 सीट के साथ विजय को सपोर्ट दे दिया। अब टीवीके के पास टोटल होती हैं 112 सीट्स। इसके बाद विजय गवर्नर से मिलने पहुंचे सरकार बनाने के लिए, लेकिन गवर्नर ने मना कर दिया, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी के लिए 6 सीट्स कम हैं और यहीं से शुरू होता है असली पॉलिटिकल ड्रामा। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी कई बातें चल रही हैं कि टीवीके ने अपने कुछ एमएलएस को किसी होटल में रखा है ताकि कोई पॉलिटिकल गेम या टूट फूट सरकार बनने से पहले ना हो सके। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन देगा विजय का साथ? क्योंकि विजय ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेनिंग ही डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ चलाई थी, जहां उन्होंने इन पार्टीज को करप्ट बताया था। तो इन बड़ी पार्टीज का सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, लेकिन विजय पहले ही बीजेपी को अपना वैचारिक दुश्मन बता चुके हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साफ संकेत दिया था कि वो किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी जो बीजेपी की करीबी हो। वहीं सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टीज ने भी टीवीके को सपोर्ट देने से मना कर दिया। अब टीवीके के पास सिर्फ कुछ छोटी पार्टीज के ऑप्शन बचे हैं। इनमें सबसे ज्यादा नजर पीएमके पर है, क्योंकि पीएमके के 4 एमएलए इस पूरी सरकार का गेम बदल सकते हैं। अगर पीएमके और बीसीके जैसी पार्टी सपोर्ट दे देती हैं, तो टीवीके मेजोरिटी के आंकड़े तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये है कि क्या होगा अगर विजय को सपोर्ट ही ना मिले, वो 6 सीट्स ही ना मिले। ऐसी कंडीशन में गवर्नर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डीएमके को सरकार बनाने का मौका दे सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों मिलकर भी मेजोरिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वैसे भी दोनों की आइडियोलॉजी भी एक दूसरे के खिलाफ मानी जाती है। और अगर कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी साबित ना कर पाई, तो तमिलनाडु में प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है और इसके बाद दोबारा इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अब तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ 2 रास्ते पर खड़ी है, या तो विजय को 6 सीट्स का सपोर्ट मिल जाए, या फिर अगर विजय को 6 सीट्स का सपोर्ट ना मिला और टीवी की सरकार ना बना पाई, तो शायद कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा और फिर तमिलनाडु में फिर से इलेक्शन होंगे। यहाँ एक बात समझो कि जितना लालच विजय छोटी पार्टीज को अपने साथ जुड़ने के लिए दे रही हैं, उससे कई ज्यादा लालच अपोजिशन छोटी पार्टीज को दे रही होगी, ताकि वो विजय का साथ ना दें और इलेक्शन दोबारा हो।